Hello everyone, welcome back to my channel. So this time we are solving this inequalities. ठीक है, होप आपको वो सारे जो 2 क्वेश्चन सारे तो वैसे बोल रही हूँ कितने सारे, हाँ 2 क्वेश्चन जो करवाए आई होप सो आपको समझ आए होंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पी पार्ट द इनइक्वालिटीज़. मैं पहले ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं करवा रही क्योंकि थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, जिनको नहीं आता वो थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे. ठीक है, फिर हम जल्दी जल्दी आगे सारे कर देंगे. आज मैं सारे अपलोड कर दूँगी बैठ के. ओके, सो नाउ दिस सेज कि अगर एफ एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल ए बी, देन पी एन क्यू अगर कोई पार्टीशंस है ए एंड बी जिसमें पी छोटी पार्टीशन है एंड क्यू बड़ी है, देन प्रूव दैट कि एल एफ पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एल एफ क्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू एफ क्यू, मतलब यू एफ क्यू एल एफ पी सॉरी. लोअर डार बॉक्स, ठीक है, लोअर डार बॉक्स विथ पार्टीशन पी उससे छोटा है क्यू से, फिर वो अपर डार बॉक्स क्यू के पार्टीशन के रिस्पेक्ट में ये छोटा है और वो पी के रिस्पेक्ट में ये छोटा है. ठीक है, ऐसे करके तो हमें ये प्रूव करना है. एक बात याद रखना, ठीक है, चीज़ों को कि अगर हम पार्टीशन बढ़ाते हैं तो जो लोअर सम होता है, मतलब ये जो एल एफ पी होता है ये एक्चुअल सम के पास जाता है, मतलब असलियत में जो सम आना चाहिए. तो हम सम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल सम पढ़ते हैं एरियाज़ के लिए. ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ की मैं बात करती हूँ. सो लोअर सम इज़ दिस, कि मतलब अगर मैं लोअर स्क्वायर्स को मैं ले लूँ, ओह हाँ लोअर्स, ठीक है, लोअर वालों को अगर मैं ले लूँ ये, देन ये, देन ये, देन ये. ठीक है, मैं उल्टा ले रही थी ऐसे. ठीक है, ये जो लोअर सम है ये सब जो आते हैं दिस इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल. ठीक है, लोअर डार बॉक्स सम. तो ये सम अगर मैं जितनी ज़्यादा और पार्टीशन कर दूंगी तो इसका सम देख रहे हो, ये वाला जो एक्स्ट्रा गैप रह जा रहा है वो फिल होता रहेगा. तो हम जितना ज़्यादा पार्टीशन को बढ़ाएंगे तो लोअर सम एक्चुअल सम के पास जाएगा और अपर जो सम होगा यू एफ पी वो छोटा होता रहेगा और वो किसके पास जाएगा, एक्चुअल सम के पास. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रूफ. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल लेट क्यू बी अ पार्टीशन, क्यू बी अ पार्टीशन हैविंग ओनली वन. मैं ऐसे कह रही हूँ कि क्यू जो एक पार्टीशन है जिसके पास बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है पी से. ठीक है, मोर पॉइंट देन पी. ये प्रूफ आपको इजी लगेगा. ठीक है, याद कर लेना, देयर आर चांसेस कि ये आए एंड से पी इज़ द पार्टीशन. नाउ पी की पार्टीशन कुछ इस टाइप की है, ए पे दिस इज टी नॉट, दिस इज टी वन, फिर ऐसे टी नॉट, ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मैं पार्टीशन बनाती जा रही हूँ टिल टी एन इक्वल्स टू बी. ठीक है, एंड क्यू के पास बस एक सेम पार्टीशन है, बस एक बीच में ना एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, जैसे बी इक्वल्स टू टी नॉट, टी वन, टी टू डॉट 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 टी के आएगा, देन टी के बाद एक पॉइंट यू एक्स्ट्रा आ जाएगा एंड यहाँ पे टी के यहाँ पे टी के -1, यहाँ पे टी के आएगा एंड देन डॉट 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 टी एन विच इज़ द बी पॉइंट. तो यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे आप, तो यहाँ पे n+1 पॉइंट्स है, n तक जा रही है ना पार्टीशन और टी नॉट से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पे n+1 पार्टीशन है और यहाँ पे कितनी है n+2 पार्टीशंस, मतलब पार्टीशंस कह रहे हो पॉइंट्स. ठीक है, ये u के वजह से फॉर सम k इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 n तक. एंड हमें पता है एंड वी ऑलरेडी नो, हमें ऑलरेडी पता है कि एल एफ क्यू जो लोअर सम होता है वो अपर सम से छोटा होता है, लोअर सम अपर सम से छोटा होता है. सो दिस इज़ माई इक्वेशन 1. ठीक है, अब इसके बाद अब मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखो, मुझे ये लाना है. तो इतनी बात तो मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे इन दोनों का
रिलेशन निकालना है और इन दोनों का निकालना है। तो मैं क्या कंसिडर करके चलूँगी, LFQ माइनस LFP लेके चलूँगी और मैं बोलूँगी कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होगा। तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इनका माइनस करके जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये इससे छोटा होगा। सो नाउ कंसिडर LFQ माइनस LFP और LFQ मैंने कंसिडर करे, इनका माइनस, ठीक है। अब आप ये समझो, मैं आपको थोड़ा सा ना डायग्राम से समझाती हूँ, मैं भी थोड़ा समझ आया आपको। ये मेरे पास कोई फंक्शन है मान लो, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा, चलो ठीक है, यही मैंने इसकी पार्टीशंस करी, ठीक है। मान लो दिस इज़ यहाँ से मेरा फंक्शन है, तो T0 मान लो, दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3, डॉट 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 ऐसे जा रहा है। यहाँ पे T के -1 है, एक और पार्टीशन है, मान लो एक्स्ट्रा हो जो U पॉइंट है, एंड दिस इज़ T के, एंड ऐसे डॉट 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 टिल ये जा रही है N पॉइंट तक, T N पॉइंट तक, ठीक है। तो एक जगह पार्टीशन में तो U नहीं है और एक जगह पार्टीशन में U आ गया। तो जब मैं लोअर सम, मतलब जो Q बड़ी वाली पार्टीशन है जिसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, उसके सम को माइनस करूँगी इस वाले सम से, तो आप देखोगे बस ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। दोनों में जब माइनस करेंगे बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ है, वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। बट जो ये बीच का पार्ट है ये माइनस नहीं हो पाएगा, ये सेम, मतलब ये अलग आएगा, क्योंकि एक में ये पार्टीशन आ रही है, एक में नहीं आ रही, तो ये माइनस नहीं हो पाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये कैसा आ जाएगा, मिनिमम ऑफ द फंक्शन एट Tk -1 टू U पार्टीशन, ठीक है, डॉट U माइनस Tk -1 प्लस मिनिमम ऑफ द फंक्शन एट U, Tk डॉट Tk -U, ठीक है। अब ये माइनस, ये तो पहली वो बड़ी पार्टीशन से ये वाले दो बचेंगे, और उस वाले से तो सिंपल एक ही बचेगा, क्योंकि उसमें ये U पॉइंट नहीं है, तो उसमें Tk -1 से Tk बचेगा डॉट Tk माइनस Tk -1, ठीक है। आई होप सो समझ आया हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस पार्टीशन को देखो, मैं इस पार्टीशन में बस ऐसे एक -U कर रही हूँ और एक +U कर रही हूँ, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस ऐसा कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पार्टीशन में, ठीक है। इस पार्टीशन में बस आपको दिखा रही हूँ। तो जब मैं ये करूँगी और इसे खोलूँगी, ठीक है, एक बार ये इसके साथ खुलेगा, एक बार ये इसके साथ, मतलब ये चीज़ें बस मैंने कर दिया, ठीक है। मैं लिख के दिखाती हूँ कैसे दिखेगा, ओके। तो देखो ये आएगा, यहाँ Tk -U कॉमन ले लूँगी, पहले ये वाला फंक्शन, ठीक है, माइनस दिस फंक्शन, ठीक है। जब Tk -U कॉमन लिया, फिर उसके बाद U माइनस Tk -1 कॉमन लिया, तो ये वाला फंक्शन माइनस वाला फंक्शन ऐसा आ गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, हमें पता है, ठीक है, सिंस इन्फीमम ऑफ S इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ T, ये कब होगा, इफ़ T जो है इसका पार्ट होगा, तो इसका जो इन्फीमम होगा वो बड़ा होगा S से, ठीक है, S के इन्फीमम से, ये बात याद रखो। तो अब ये बात इसमें कैसे यूज़ हो रही है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मुझे बताओ, ये इंटरवल मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, दिस इज़ Tk -1, दिस इज़ U एंड दिस इज़ Tk। तो अब मुझे बताओ, देखो U Tk इतना सा पार्ट है, एंड Tk -1 Tk कितना पार्ट है, इतना पूरा बड़ा पार्ट है। तो ये वाला पार्टीशन छोटा है, ये वाला पार्टीशन बड़ा है, तो इसका इन्फीमम, ये छोटे पार्टीशन का इन्फीमम बड़ा होगा, छोटे पार्टीशन का इन्फीमम बड़ा है, एंड बड़े पार्टीशन का इन्फीमम छोटा है। तो ये वाला नंबर पॉजिटिव है और ये वाला तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये दिस माइनस दिस है, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो पॉजिटिव है। अब नीचे वाला पार्ट देखो, U माइनस Tk -1, U में से ये माइनस करेंगे, ये तो पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये छोटा पार्टीशन है तो इसका इन्फीमम बड़ा होगा, और ये बड़ा पार्टीशन है तो इसका इन्फीमम छोटा होगा।
तो ये पार्ट क्या आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। मतलब कि जो हमने कंसिडर किया था एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी, वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब एल एफ क्यू बड़ा आ गया एल एफ पी से। ठीक है, आई होप सो ये समझ आया इतना पार्ट। अब ये जो था ये था सिर्फ जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है पार्टीशन में। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी ऐसी बात कि दस एल एफ क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एफ पी इफ क्यू हैज़ 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर क्यू के पास 1 एक्स्ट्रा पॉइंट है तो अब मैं इसे PMI लगाऊंगी इसमें, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम पहले 1 के लिए हम प्रूव कर देते हैं, फिर हम R के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ट्रू है, फिर हम R+1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो मैंने कहा ये 1 एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए ट्रू है। सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कहूँगी कि लेट, या फिर वी अज्यूम दैट एल एफ क्यू is greater than equals to LFP if Q has R extra point। मतलब K extra point क्यों नहीं ले रही मैं, क्योंकि यहाँ पे K ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो R extra point then P, ये मैं मान रही इक्वेशन 3। now we have to show for R+1 extra points, मतलब we have to show कि the statement, ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू if Q has, okay, so this statement is true if Q has R+1 extra points than P, अगर उसके पास P से R+1 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। अब मैं क्या करूँगी, इतना बड़ा वापस से तो प्रूव करेंगे नहीं, तो मैं कहती हूँ एक Q डैश एक पार्टीशन है, Q dash be a partition of A comma B having R extra points then P, अगर ऐसा होगा, ठीक है। और Q को मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, Q डैश यूनियन U, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब Q डैश में R पॉइंट्स है, इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तो Q बन गया। ठीक है, अब देखो Q डैश के पास अगर R एक्स्ट्रा पॉइंट है, R एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए तो हमने लेट करा है कि वो ऐसा ट्रू हो जाएगा। तो मतलब एल एफ क्यू डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एफ पी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने लेट करा था, ठीक है, अपनी अजम्पशन से। और एल एफ क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एफ क्यू डैश हो जाएगा। क्यों, ये इसलिए क्योंकि इस वजह से ये जो हमने प्रूफ करके आया कि अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब क्यू डैश और क्यू में बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट का डिफरेंस है ना, तो ये पार्टीशन बड़ी होगी। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो एल एफ क्यू डैश इससे बड़ी है और एल एफ क्यू डैश से बड़ा ये है, तो मैं कह सकती हूँ सो फ्रॉम दीज टू मेरे पास क्या आ गया कि एल एफ क्यू मतलब क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एफ पी फॉर कितने भी पॉइंट्स हो, मतलब PMI से। तो ये सॉल्व हो गया। ये आया मेरा, ये वाली चीज़ मेरी आई थी फ्रॉम द इंडक्शन कहते हैं हम इसे, इंडक्शन हाइपोथेसिस जो हमने ली थी, अजम्पशन जो लिया था, हाइपोथेसिस जिसका मैंने नाम दे दिया था 3। एंड ये मेरा आया था इस वाली इक्वेशन से, दिस अगर 1 एक्स्ट्रा पॉइंट है तो ये ट्रू हो जाता है। सो दिस इज़ 2। ये हमने सॉल्व करके पूरा दिखाया था और ये हाइपोथेसिस हमने ले ली थी और R+1 पॉइंट्स के लिए हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन को मैं बोलती हूँ, ऐसा करो इसे छोटा सा ना ये वाला 1 नाम दो, क्योंकि ये मेन है जिससे इक्वेशंस बन रही है, इसे 2 दे दो ऐसे। अब सेम टू सेम अब आपको ऐसे UFP के लिए करना है। ठीक है,
तो UFP के लिए हम सेम टू सेम ऐसे ही प्रूफ करेंगे, बस वहाँ पे कैपिटल M आएगा, ठीक है। और चीज़ों को आपको समझना होगा। नाउ सिमिलरली वी विल प्रूफ द अदर पार्ट, ठीक है। हम अदर पार्ट प्रूफ करेंगे अब इसका, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व। तो अब हम अज्यूम करेंगे वापस से, लेट अस अज्यूम that Q has only one extra point, Q के पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। देन P, वैसी ही स्टेटमेंट लिखना कि P अगर ये है, Q ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। बस इतना आपको लिखना है, इसमें एक U पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे उसके बाद, वही हमें ये प्रूफ करना है। तो हम दिस माइनस दिस, इसे हम प्रूफ करेंगे ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो UFP माइनस UFQ का हम सम को वो करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें भी सेम चीज़ें होगी। जब आप माइनस करोगे चीज़ों को तो आप देखोगे सिर्फ आपके पास ये वाला जो है ना इंटरवल, ये वाला इंटरवल रह जाएगा। तो ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है, वापस से। तो इसे मैं लिख देती हूँ, दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम Tk-1 टू U डॉट U माइनस Tk-1 प्लस M, ए के वाला इंटरवल रह जाएगा, डॉट Tk-U माइनस इसका क्या रह जाएगा, ओह सॉरी, P के पास तो एक ही, मतलब P के पास तो एक कम पॉइंट है ना, Q के पास एक्स्ट्रा पॉइंट है। सॉरी, ये चीज़ माइनस में आएगी और वो चीज़ प्लस में आएगी। ओहो, इस वाले में तो यही है इंटरवल, डॉट Tk-1 माइनस करके ये, ठीक है, ये वाला क्योंकि Q के वजह से आया, ठीक है। दिस इंटरवल डॉट U माइनस Tk-1 माइनस वापस से वाला इंटरवल, ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करी, इतना। अब इसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ें, वहाँ पे प्लस माइनस U करा था ना इस इंटरवल में से, फिर वो ऐसा कॉमन लेके करा था, तो वही चीज़ें इसमें करनी है तुम्हें। यहाँ पे प्लस माइनस U करो एंड कॉमन लो। तो देखो प्लस माइनस U, तो माइनस U करेंगे तो Tk-U आएगा, Tk-U इसमें भी है तो कॉमन ले लो, Tk-U वहाँ से क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल दिस, इसका पहले दिस माइनस मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल U, Tk, सॉरी मेरी राइटिंग, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली प्लस करके ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया मैंने, U माइनस Tk-1 करके कॉमन ले लिया। जब इसमें मैं माइनस U प्लस U कर दूँगी, ठीक है, तो U माइनस Tk-1 आ जाएगा बाहर, और ये वाला फंक्शन का मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल Tk-1 से Tk माइनस मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल, फंक्शन Tk-1 टू U, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे तो इन्फीमम की बात करी थी कि इन्फीमम में कुछ ऐसा होता है, ऐसे ही हम सुप्रीमम में भी बात करते हैं। हम कहते हैं कि अगर T जो है S का पार्ट है, मतलब T छोटा है S बड़ा है, तो सुप्रीमम ऑफ T छोटा होगा सुप्रीमम ऑफ S से, ठीक है। तो मतलब जितना छोटा इंटरवल उतना छोटा उसका सुप्रीमम, और जितना बड़ा इंटरवल उतना बड़ा उसका सुप्रीमम। तो ये इंटरवल बड़ा है तो इसका सुप्रीमम बड़ा है, माइनस ये छोटा इंटरवल है तो छोटा सुप्रीमम, तो माइनस करके आंसर पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे बड़ा इंटरवल है तो वैल्यू बड़ी होगी, और ये वाला छोटा इंटरवल है तो ये वाली छोटी वैल्यू होगी, माइनस करके पॉजिटिव आंसर। मतलब जो भी हमने सॉल्व करा वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज UFP,
पी माइनस यू एफ क्यू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया? ये तो था एक पॉइंट के लिए। सिमिलरली दिस वॉज ट्रू फॉर 1 पॉइंट। दस यू एफ पी सेम टू सेम, अब सेम वही करना है बेटा, सब चीज़ें। ठीक है, इफ क्यू हैज़ 1 एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो ऐसा होगा। तो अब हम पी एम आई लगाएंगे। तो इफ़ लेट अस अज्यूम कि यू एफ पी, इसे मैं इक्वेशन कहाँ तक चल रही है हमारी, इक्वेशन 3 तक, दिस इज इक्वेशन 4। सो यू एफ पी माइनस यू एफ क्यू जो है, मैं बोल रही हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है इफ़ क्यू हैज़ आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगर इसके पास आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाएंगे तो हमें शो किसके लिए करना है, आर प्लस 1 एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। तो अब मैं एक मान लूँगी क्यू डैश विच हैज़ बी अ पार्टीशन, जिसके पास क्या है, which has r extra points than p, extra points than p। अब q डैश के पास r एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है, p से ज़्यादा, सच दैट किस तरीके से, तो कि q को हम लिख सकते हैं q डैश यूनियन ऑफ u। मैं थोड़ा इसलिए चल रही हूँ, लंबी वीडियो हो रही है आपको। ठीक है, तो अब देखो q डैश के पास अगर r एक्स्ट्रा पॉइंट है तो r एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए हमने अज्यूम करा है कि अगर इसके पास r एक्स्ट्रा पॉइंट है तो ये वाली चीज़ हो जाएंगी। तो यू एफ पी माइनस यू एफ क्यू डैश, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा ये छोटा होगा क्यू डैश से, और ये आया फोर्थ वाली इक्वेशन से, फोर्थ नहीं फिफ्थ वाली, सॉरी, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, दिस इज फॉर फिफ्थ इक्वेशन। अजम्पशन से आया, हमारे इंडक्शन की हाइपोथेसिस से। अब अगर मैं कहूँगी कि क्यू डैश और क्यू में सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो फिर हमने जो प्रूफ करा वो वाला चीज़ें हो जाएगी कि यू एफ पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे क्यू डैश आएगा और यहाँ पे आएगा यू एफ क्यू। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यू एफ क्यू डैश इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो मतलब इन दोनों से यू एफ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया पी एम आई की वजह से। ठीक है, so this is my equation 3। तो combining equation 1, 2 and 3, इन तीनों को, ये थर्ड एंड सेकंड तो आपको पता है, ये आई थी फर्स्ट। हमने कहा ये हमें ऑलरेडी पता है कि एल एफ क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ क्यू। तो हेंस जो हमसे बोला हुआ था एल एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू एल एफ क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप सो। ये थोड़ा बड़ा सा था, ठीक है, आपको समझ आया हो। थोड़ा आराम से वापस से पूरी वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द अपसाइलन वाला क्वेश्चन, ये यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।